नाजरीन, ईयर 541 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर बहुत मुसीबत आ चुकी थी। इस वक्त में यहाँ लाखों की तादाद में लोग रहते थे और पिछले कई हफ्तों से बादलों के साए ने इनको काफ़ी परेशान किया हुआ था। लेकिन ये मामला इस वक्त और सीरियस हो गया जब यहाँ एक एक करके लोगों ने मरना शुरू कर दिया। लोग अचानक खड़े खड़े गिर जाते और उनकी सांस निकल जाती। ये सब देखकर डरे और सहमे लोगों में अफरा तफरी फैलना शुरू हो गई, क्योंकि इनका ख्याल था कि शायद अब ये दुनिया खत्म होने वाली है। ऊपर आसमान पर हर तरफ गहरे बादल, फिजा में एक अजीब सी फोग और जमीन पर लाशें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गर्मियों के मौसम में सख्त सर्दी पड़ना शुरू हो गई। ना ही लोगों की फसलें बची और ना ही जानवर और परिंदे। इस वक्त के एम्पीरियर ने लोगों को पुरसुकून रहने का मशवरा दिया और कहा कि ये बीमारी अच्छे लोगों पर कुछ असर नहीं करेगी। एम्पीरियर की इस बात ने लोगों को मजीद परेशान कर दिया, क्योंकि ये बीमारी ना ही अच्छे लोगों को देख रही थी और ना ही बुरे लोगों को। रोजाना हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे, जिनको एक साथ ही दफन किया जा रहा था। नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि लोगों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था। बिजेंटाइन के एम्पीरियर की आर्मी वैसे तो काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, लेकिन इस मामले में वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि इनका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। ये पूरे का पूरा खित्ता इस अजीब बीमारी की लपेट में था। आसमान पर गहरे बादल जहाँ भी जा रहे थे, जमीन पर यह बीमारी फैलती ही जा रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब आसमानी बीमारी की असल वजह क्या है। लोगों के पास इस बात पर यकीन करने के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं था कि अब दुनिया का दी एंड आ चुका है। लोगों का यकीन इस पर तब पुख्ता हुआ जब यहाँ के एम्पीरियर भी इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो गए। ये बीमारी हिस्ट्री का पहला रिकॉर्डेड पेंडेमिक था, जिसको आज प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। पूरे 2 साल चलने वाली इस अनोखी आसमानी बीमारी ने पूरे कॉन्टिनेंट का निज़ाम ही धर्म भरम कर दिया। यहाँ तक कि कुछ इलाके तो ऐसे भी थे जहाँ 2 सालों तक सूरज ही नहीं निकला था। लेकिन यहाँ किसी को भी इस खौफनाक मिस्ट्री की असल वजह न मिल सकी। 1500 साल गुजरने के बाद 2013 में एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ने इस खौफनाक आसमानी बीमारी की असल वजह का सुराग निकाल लिया। करोड़ों लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में छुपा हुआ था। एक्सपर्ट्स की एक छोटी टीम ईस्टर्न ग्रीनलैंड पहुंची और इनका यहाँ आने का असल मकसद पास्ट की क्लाइमेट्स पर रिसर्च करना था। ग्रीनलैंड में हर वक्त वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है और यहाँ आम हालात में बगैर प्रोफेशनल इक्विपमेंट के रहना पॉसिबल ही नहीं। जून जुलाई के महीने में जहां कई कंट्रीज का वेदर 50 डिग्री को क्रॉस कर जाता है, इसी वक्त ग्रीनलैंड का टेम्परेचर -18 डिग्री होता है। गर्मी का मौसम ग्रीनलैंड के आसपास भी नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ बर्फ का मेल्ट होना पॉसिबल ही नहीं। आसमान से आने वाली स्नोफॉल फिजा में मौजूद पार्टिकल्स को अपने साथ जमीन पर लेकर आती है, यानी अगर माहौल में डस्ट होगी तो वो स्नोफॉल के साथ जमीन पर ही आ जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे 1 लाख साल पुराना क्लाइमेट डाटा भी मौजूद है। हर साल बर्फ की लेयर्स में जमा हो जाती है और 1 साल की लेयर 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। एक्सपर्ट ने यहाँ ड्रिलिंग का काम शुरू किया और यहाँ पड़ने वाली 2000 साल पुरानी स्नो को भी बाहर निकाल लिया। निकाली जाने वाली स्नो कोर की लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी, जिसमें बर्फ के वो हिस्से भी शामिल थे जो प्लेग ऑफ जस्टिनियन की खौफनाक बीमारी के दौरान ग्रीनलैंड के आसमान से बरसे थे। निकाले जाने वाले आइस कोर पर जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म किया गया तो इसके रिजल्ट्स को देखकर सभी हैरान हो गए। एक्सपर्ट्स ने देखा कि ईयर 500 से 600 तक पड़ने वाली स्नो में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि बहुत खतरनाक गैस होती है, ये ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों और परिंदों के लिए भी खतरनाक है। असल टास्क ये जानना था कि 6th सेंचुरी में एटमॉस्फेयर में सल्फर कहाँ से आया। एक्सपर्ट्स का कहना था कि इतने ज़्यादा सल्फर के पार्टिकल सिर्फ एक ही सूरत में इकट्ठे हो सकते हैं, और वो चीज़ है वोल्केनो। पानी और सल्फर, ये दोनों चीज़ें वोल्केनो के साथ मिक्स नहीं होती, बल्कि ये पावरफुल गैस की सूरत में आसमान में फैल जाती हैं। इंतहाई ताकतवर वोल्केनो से निकलने वाली वोल्केनिक गैस हजारों मील दूर तक भी आसानी से फैल सकती है। आसमान में मौजूद सल्फर जब पानी के ड्रॉपलेट से मिलता है तो वो इंसानों के लिए डेडली साबित हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के ये बादल इतने घने होते हैं कि ये सूरज की रोशनी को भी पास नहीं होने देते। 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टिनियन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
एक्सपर्ट्स ने ये बात साबित करनी थी कि यूरोप में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार ये खतरनाक वोल्केनो ही था। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें इंसानों के लिए हर मोड़ पर ही तबाही थी। जिस वोल्केनो के फटने से ये सारी तबाही हुई थी, ये जानना अभी भी बाकी है। एक्सपर्ट्स और रिसर्चर टीम अभी भी इस पर मेहनत कर रही है। नाजरीन, इस दुनिया में लाखों लोग वोल्केनो के साए में रहते हैं। ये वोल्केनो किस वक्त फट जाए किसी को भी मालूम नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो वोल्केनो इंसानी आबादी से हजारों किलोमीटर दूर है, वो भी इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज की दिलचस्प वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें।